हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ रहा है या फिर क्या समस्या आ रही है, ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। जब नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसकी तैयारी तो शुरू कर दी होगी, लेकिन फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ये आप ज़रूर अपने मन में सोच लीजिए कि क्या वास्तविकता में ये वो वैकेंसी है जिसका मैं कई समय से इंतज़ार कर रहा था। क्या वास्तविकता में मुझे शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट होना है? अगर होना है तो आपको पता है कि उसकी जो सीडी है, जो पहली सीडी है, वो यही है। तो इसलिए ये सेशन आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है जहां से आपको ये पता चले कि बिहार में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपने साथ में तैयार रखिए ताकि कोई फॉर्म भरते समय आपको कोई भी समस्या किसी भी तरह की नहीं हो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बिहार में या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर उसे ज्वाइन कर लें, जहां पर रेगुलर बेसिस पे हम आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी ऑन रहती है, तो समय समय पर आप वहां पे भी कोई भी डाउट है तो डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि जो फैकल्टीज़ हैं और जो आपके जैसे होनहार स्टूडेंट हैं, जब ये कॉम्बिनेशन हमारा बैठता है तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट हमारा आया है 2024-25 में। ये सभी विद्यार्थी अलग अलग एग्जाम में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर पीजीटी कॉमर्स हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कई सारे सिलेक्शन हमने आपको दिए हैं। और ये फैकल्टी जो खुद क्वालिफाइड है, खुद एक्सपीरियंस है, कई स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा चुकी है, उनके साथ में हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं सीधा आपको लेके जाता हूं नोटिफिकेशन पे कि जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, जिसके बारे में हम यहाँ पे जो चर्चा है वो करेंगे। देखिएगा, मैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को बेस ले रहा हूं। आप और किसी सब्जेक्ट के हैं तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बात हो रही है कॉमर्स की। अगर आप एस्टेट का फॉर्म जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसे स्नातकोत्तर कहते हैं, वो डिग्री होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कोड है। वाणिज्य का कोड 225 है, तो वाणिज्य विषय में 50% से के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो ये बात ध्यान रखना, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कॉमर्स वालों के लिए एमकॉम, आर्ट्स वालों के लिए एमए, साइंस वालों के लिए एमएससी 50% पे होनी चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन इन्होंने बता दी है। साथ में इन्होंने कहा है कि सामान्य विषयों के लिए निर्धारित जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब निर्धारित क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? यहां पे आपके पास में देखिए एमकॉम है तो सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% में है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि सपोज आप अपना फॉर्म इकोनॉमिक्स से भर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? एमए होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, ओके। लेकिन बहुत बार जो इकोनॉमिक्स में एमए की जाती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में की जाती है। तो देखो इन्होंने साफ साफ कहा है, इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कह दिया कि अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया है, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है, तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एमकॉम किया है और एमकॉम जो है वो कॉमर्स में किया है तो उस सिचुएशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये एलिजिबिलिटी साफ साफ जो है वो इन्होंने यहाँ पे बता दी है स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास में ये एलिजिबिलिटी है तो आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी फॉर्म का लिंक जो है वो आप लोगों को मिलेगा। हालांकि स्टूडेंट का जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और क्यों ना हो, बार बार स्टूडेंट्स को डेट दी जाती है, एग्ज़ाम कैंसिल होता है, डेट दी जाती है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, डेट दी जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आता, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो साल इलेक्शन का साल है
उस ईयर में ये सब चीज़ें होना मुझे लगता है सरकार के भी हित में नहीं है। सरकार को बेरोजगारों के हितों में काम करना चाहिए। वैकेंसी जो लाई जा रही है उसको तय समय पर करवाकर एक अच्छी मिसाल जो है वो देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक विश्वास जो है वो उनके आए कि हाँ, वास्तविकता में सरकार जो कमिटमेंट करती है उन्हें हर हाल में पूरा करती है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी में जो है वो लगे रहिए। बिहार स्टेट का बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी बैच अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आपके लिए भी बैच अवेलेबल है। ये जो बैच है, ये बैच की फीस 3,000 रुपए है, लेकिन इस बैच में हमने 90% डिस्काउंट कर दिया है। ये 3,000 का कोर्स अब आपको केवल और केवल 300 रुपए में मिलेगा, मतलब 90% डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये बेनिफिट है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं अभी से तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन के चांस है। ध्यान रखना, एस्टेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी करने का समय कम मिलेगा, क्योंकि बिहार टीआरई की एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा जो बैच है वो कॉमर्स इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो चुका है। कॉमर्स इकोनॉमिक्स में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। जो बैच आप लेंगे वो कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा, नोट्स एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं है। और अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये दोनों नंबर हैं हमारे, इन दोनों नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। लगातार टेलीग्राम पे हम आपके लिए एमसीक्यूज पोल करवा रहे हैं, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल बना ही आपके लिए है। लगातार ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज आती रहेगी। बने रहिए आरपीएससी अड्डा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।